जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है महादेव सिंह। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो आपको बता दूं मैं कि ग्रुप डी में एक तो प्रेफरेंस आपको किस हिसाब से भरना चाहिए कि आपको कौन सी वैकेंसी, कौन सी प्रेफरेंस भरे कि आपको घर के पास में पोस्टिंग मिल जाए, कौन सी प्रेफरेंस गर्ल्स के लिए और बॉयज़ दोनों के लिए अच्छी हो। और मोस्टली गर्ल्स सभी वैकेंसीज़ में मतलब सभी प्रेफरेंस गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी नहीं है। कुछ में नाइट ड्यूटी है, कुछ में दूरी संबंधी समस्याएं रहती है। तो गर्ल्स के लिए कौन सी प्रेफरेंस सबसे बेस्ट रहेगी, उसके साथ ही साथ एक चीज़ ये भी करें कौन सी प्रेफरेंस में अपने को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अभी रेलवे में कार्यरत हूँ, आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर। और 2018 की वैकेंसी में मैं सेंट्रल रेलवे में नागपुर डिवीज़न मुझे मिला था। मैं ग्रुप डी में भी सिलेक्ट हुआ था लेवल 1 में। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैंने उस टाइम आरपीएफ ज्वाइन कर लिया था। आरपीएफ ज्वाइन किए हुए मुझे 6 महीने हो गए थे, 3 से 4 महीने हो गए थे, ट्रेनिंग चल रही थी मेरी। इस कारण से मैंने ग्रुप डी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरा चयन हुआ था फाइनल अंतिम रूप से। तो आज हम बात करेंगे और उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ का सभी डिपार्टमेंट के साथ समन्वय रहता है। तो हमारा काम पड़ता है सभी डिपार्टमेंट के साथ। रेलवे के सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करते हैं। एक दूसरे की ज़रूरत रहती है उन्हें ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो हम बहुत नज़दीक से देख पाते हैं उनको। ग्रुप डी की में जो प्रेफरेंस आई है उन पोस्टों को बहुत नज़दीक से देखते हैं कि इस पोस्ट का क्या काम रहता है, कैसा वर्कलोड रहता है, किस पोस्ट की नाइट ड्यूटी ज़्यादा रहती है, किसकी कम रहती है। तो उसके बारे में मेरे को क्लियरली पता है, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है इन सबको। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊँगा कि कौन सी प्रेफरेंस हमें भरनी चाहिए जिससे हमें जॉब लगने के बाद में कोई कम से कम समस्याएं आए। बाकी रेलवे की जॉब बहुत अच्छी है, समस्याएं आती नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी एक अच्छी चॉइस भरे अपन तो थोड़े ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जो सैलरी वाइज भी थोड़ी सैलरी ज़्यादा रहेगी, टीए जिसका ज़्यादा रहेगा। तो बात करते हैं, मैंने कुछ डिटेल्स लिखी है जो वीडियो के अंत में आपको एक फ़ोटो के रूप में मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका। तो बात करते हैं जॉब प्रोफाइल गर्ल्स के हिसाब से। गर्ल्स के हिसाब से सबसे पहले मैं बात करूं कि वैकेंसी ऐसे गर्ल्स के हिसाब से पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो एक तो बड़ी सिटी में हो पोस्ट, साथ ही साथ उसमें नाइट ड्यूटी कम से कम हो। और ऐसी रेलवे में कुछ जो प्रेफरेंस आई है उसमें ऐसी पोस्टें भी है जो जिनमें बाहर जाकर के काम करना पड़ता है। जैसे लाइन टीआरडी का काम रहता है कि लाइन में कोई फॉल्ट आ गया तो अपने को सिटी से बाहर जाकर के भी टावर वैगन में जाकर के काम करना पड़ता है। एक डिब्बा रहता है रेलवे का, टावर वैगन एक कोच रहता है, उसमें कर्मचारी जाकर के लाइन का फॉल्ट निकालते हैं। तो उसमें गर्ल्स को जैसे समस्याएं हो सकती है कि हमें सिटी से बाहर जाना पड़ेगा, उसमें नाइट में भी आपको बुलाया जा सकता है फॉल्ट आ गया तो इसके लिए ऐसी पोस्ट बननी है गर्ल्स को जो सिटी के नज़दीक रहे, जिसमें ड्यूटी चेंजेस बहुत कम हो, दिन शिफ्ट में ड्यूटी हो। तो गर्ल्स के लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि सबसे बेस्ट पोस्ट है गर्ल्स के लिए। मैं जैसे जैसे बता रहा हूं दोस्तों, सबसे अच्छा रहेगा कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना और उनको नोट करना और उनको लिखना। जब प्रेफरेंस भरो तो उसी हिसाब से भरना, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ और क्लियरली बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा। बिल्कुल मिस्टेक की गुंजाइश बहुत कम रहेगी, आपको फ़ायदा देगी ये चीज़। आप इसी हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे तो जॉब लगने के बाद आपको कम से कम समस्याएं आएगी। गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट मैं प्रेफरेंस बताऊं तो सबसे पहले असिस्टेंट वर्कशॉप है जो 2 नंबर प्रेफरेंस पे है, उसको सबसे पहले भरना है। उसके बाद में असिस्टेंट ऑपरेशंस है जो 7 नंबर प्रेफरेंस है, उसको 2 नंबर पे भरना है आपको। फिर ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वर्कशॉप, तो ये भी वर्कशॉप का काम है, दिन ड्यूटी है, तो ये 9 नंबर पर है, इसको 3 नंबर पर भरना आप। उसके बाद में असिस्टेंट लोको से डीजल, उसके बाद में भरना आप असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिकल,
ये भी लोको सेड में काम रहता है, दिन ड्यूटी रहती है और ग्रुप में काम रहता है, सभी एक साथ रहते हैं कि गर्ल्स अकेले काम करने में थोड़ी समस्याएं हो सकता है, फैमिली को समस्याएं हो, तो ग्रुप में काम रहता है, तो अच्छा है ये चॉइस भी। असिस्टेंट लोको सेड के बाद में आप असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी, फिर पॉइंट्समैन प्रेफर कर सकते हो आप। पॉइंट्समैन अच्छी जॉब है, आगे प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। असिस्टेंट एसएनटी, उसके बाद में फिर असिस्टेंट टीआरडी, उसके बाद असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, उसके बाद असिस्टेंट पीवे, उसके बाद असिस्टेंट टीएम ट्रैक मेंटेन 4, उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज, और सबसे अंत में आप भर सकते हो असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि मैं सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी ट्रैकमैन की रहती है रेलवे में। इसके बाद हम देखें कि नियर टू या हाई सैलरी के हिसाब से कि कौन सी वैकेंसी में सबसे ज़्यादा हाई सैलरी रहेगी, तो हाई सैलरी इस हिसाब से रहेगी कि कौन सी वैकेंसी में सबसे ज़्यादा टीए मिल रहा है। मतलब जब आप कार्यस्थल से 8 किलोमीटर से दूर जाते हो कहीं भी काम करने, तो आपको रेलवे 625 रुपये के हिसाब से टीए देती है पर डे। तो वो किस प्रेफरेंस में सबसे ज़्यादा टीए बनता है आपका मंथ का, उस हिसाब से आपकी सैलरी हाई बनती है। या जिसको नाइट ड्यूटी अलाउंस सबसे ज़्यादा मिलता है, उसमें सैलरी आपकी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले मैं हाई सैलरी बता दूं तो असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी, उनको ट्रेन में भी चलना पड़ता है, तो उनकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी सैलरी बनती है उनकी। उसके बाद में असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इसके बाद आप बढ़ सकते हो असिस्टेंट टीआरडी, उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज, उसके बाद आप असिस्टेंट वर्कशॉप, उसके बाद में ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वर्कशॉप, उसके बाद असिस्टेंट एसएनटी, उसके साथ असिस्टेंट पीवे, उसके बाद भरोगे आप असिस्टेंट ऑपरेशंस, इसके बाद आएगा पॉइंट्समैन, और इसके बाद पॉइंट्समैन के बाद आपको भरना है असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर 4, साथ ही साथ आपको भरना है असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू एंड असिस्टेंट लोकोसेड डीजल। तो सैलरी वाइज भी मैंने आपको पोस्ट बता दी है कि आपको किस तरह से पोस्ट प्रीफर करने हैं कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी बने आपकी। अब नियर टू होम कौन सी पोस्ट ऐसी है जो आपको भरने से ज़्यादा चांसेस रहे कि आपको होम डिवीज़न मिल जाएगा, अच्छे मार्क्स रहेंगे, होम डिवीज़न मिल जाएगा, उसके बाद में आप नियर टू होम रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि ऐसे वैकेंसीज जो छोटे स्टेशनों पर भी बड़ी मात्रा में ग्रुप्स में वैकेंसीज है, तो आपको घर के पास में स्टेशन पड़ रहा हो तो उस पर वैकेंसी या जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आपको असिस्टेंट टीआरडी, पॉइंट्समैन साथ में ही सभी स्टेशनों पर पॉइंट्समैन रहते हैं। उसके बाद में असिस्टेंट ट्रैकमैन 4, ट्रैकमैन भी सभी स्टेशन पर रहेंगे। साथ में असिस्टेंट पीवे, फिर असिस्टेंट एसएनटी, इसके बाद में असिस्टेंट ऑपरेशंस, फिर असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, फिर ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वर्कशॉप है ये, फिर असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी, फिर आपको 10 नंबर पे भरना है असिस्टेंट लोकोसेड डीजल, उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप, फिर उसके बाद में आपको भरना है असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट लोकोसेड एंड असिस्टेंट ट्रैक मशीन। तो ये आपकी प्रेफरेंस रहेगी कि आपको घर के पास में पोस्टिंग चाहिए तो आपको कौन सी प्रेफरेंस भरनी है उसके हिसाब से। अब ये वैकेंसीज की जॉब प्रोफाइल क्या है कि कौन सी वैकेंसी में क्या काम करना पड़ता है, कौन सी प्रेफरेंस में कौन सा काम करना पड़ता है, उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा। आप उसको ध्यान से सुनना, पढ़ना, देखना और पूरा डिटेल में आपको एक कागज़ पे नोट करते रहना, जो जो बातें बताऊँ उसके हिसाब से भी आप अपनी चॉइस भी देख सकते हो कि मुझे कौन सी चॉइस पसंद है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सी जॉब प्रोफाइल अच्छी लग रही है कि मुझे वही करना है, उसके हिसाब से भी आप देख पाओगे। इसके साथ ही साथ एक वीडियो लेकर के आऊँगा मैं कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको 5-7 दिन वेट करना चाहिए ताकि अपने को क्लियर हो जाएगा थोड़ा कि एक डिटेल आती है, डिटेल आ जाएगी कि इस जोन से इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके हिसाब से एक अपन अनुमान लगा पाएंगे कि इस जोन से हमें फॉर्म भरना चाहिए ताकि कम फॉर्म भरे जा रहे हैं, जॉब लगने की ज़्यादा चांसेज इस जोन में है, तो उस हिसाब से अपन फॉर्म भरेंगे। लेकिन मैं अभी के हिसाब से कौन सा जोन सबसे बेस्ट है उस हिसाब से भी आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगा।
उसको आप ज़रूर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप मेरे से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में भी कर सकते हैं, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उसका जवाब दूंगा। और साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम आईडी है महादेव सिंह खिड़िया के नाम से, आप उस पर भी जुड़ करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।